हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई में 2025 में पूछा गया है जो कि चैप्टर से है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। तो आइए क्वेश्चन को एक बार समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ आइस इज -10 kg। व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ देखिए क्या देखो, कोई आइस है, यहाँ देखिए इस तरह से आइस है, ये कितना पे है, -10 डिग्री सेल्सियस पे। और इसे कहां तक ले जाना है, इसे बनाना है हमें स्टीम। इसे बनाना स्टीम, जो कि स्टीम कितना पे होगा, 110 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस प्रोसेस के लिए हमें कितना हीट सप्लाई करना होगा, इसमें गिवन जो है वो मास गिवन है, मास इक्वल टू 10⁻³ ये गिवन है। इसे हम लिख सकते हैं 1 ग्राम, अगर ग्राम में लिखे तो इसे हम 1 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके जो स्टेजेस हैं हीट सप्लाई करने का, उसे पहले समझिए। सबसे पहले तो ये आइस था, यहाँ ध्यान समझिएगा, ये आइस था, ठीक है, आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे पहले जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते होते ये कहाँ पहुंच जाएगा, 0 डिग्री आइस पे, 0 डिग्री आइस पे पहुंच जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे पहुंचेगा। ठीक है, ये पहला है। इस समय हम एक हीट सप्लाई करेंगे जिसे कह रहे हैं डेल्टा Q1। क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने के लिए हम एम एस डेल्टा टी हम लोग लिखते हैं। एम एस डेल्टा टी का मतलब है इसका मास 1, और एस, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होता है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, इंटू चेंज इन टेम्परेचर। यहां से हमें कितना टेम्परेचर में चेंज आया, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, वो कितना होगा, 10 होगा। इसके लिए लिख लिए हम लोग, यहां से लिखेंगे तो 5 कैलोरी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होता है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर कैलोरी। ठीक है, ये समझ आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हीट सप्लाई करेंगे। इसे अब हीट जो सप्लाई करेंगे, इसे हीट सप्लाई करने से 0 डिग्री आइस से ये 0 डिग्री वाटर बन जाएगा। आइस के बाद ये वाटर बनेगा, यहाँ फेज चेंज हुआ है। तो फेज चेंज करते समय भी हम लोग कुछ हीट सप्लाई किए होंगे। तो फेज चेंज करते समय जो हीट सप्लाई करते हैं उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, इसमें जो सप्लाई की वो होगा एम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मास कितना है, 1 ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो होता है वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कितना मास 1 लिख दिए, ये 80 लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 कैलोरी। अब देखिए इसके बाद क्या किया, इसके बाद हम लोग इसे अब हीट करेंगे। तो वाटर से 0 डिग्री वाटर से ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हीट सप्लाई की, इसमें जो हीट सप्लाई की है इसका टेम्परेचर राइज हुआ है। तो टेम्परेचर राइज के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं एम एस डेल्टा टी, मास 1, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो कितना होता है, 1 कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, तो 1 लिख लिए हैं। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 0 से 100 डिग्री हुआ, तो चेंज कितना हुआ टेम्परेचर में, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से यहाँ के लिए कितना हुआ, 100 कैलोरी हीट सप्लाई हुआ। नेक्स्ट, अब ये वाटर बन गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसे हीट सप्लाई करेंगे तो वाटर से पहले आइस बनेगा, आइस बनेगा, और आइस कितना डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे आइस, सॉरी, स्टीम बनेगा। आइस कैसे बन सकता है, स्टीम बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। तो स्टीम बनाते समय इसका फेज का चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज होते समय हम लोग हीट को सप्लाई करते हैं। ठीक है, वो मास एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला फॉर्मूला होगा। मास कितना है, 1, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये कितना हो गया, 540 कैलोरी। अब फर्दर अगर हम इसमें हीट सप्लाई करते हैं तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, जो कि टेम्परेचर राइज कराना था, कहां तक टेम्परेचर राइज कराना है, 110 डिग्री सेल्सियस स्टीम बनाना था इसे। अब जो हम लोग फिर हीट सप्लाई करेंगे, इसका टेम्परेचर को राइज कराएगा। टेम्परेचर को राइज कराने के लिए कैसे लिखेंगे, एम एस डेल्टा टी,
मास ओवर, और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम जो होता है वो हाफ होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाट आइस, और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम को हम लोग हाफ लेते हैं। और चेंज का टेम्परेचर में कितना हुआ, तो 100 से 110 तक, तो 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसे 5 केल्विन। अब इतना ही हीट लगा है हमें -100 डिग्री, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस स्टीम तक ले जाने के लिए इतना हमें लगा है। ठीक है, अब देखिए इन सबको ऐड कर लीजिए, तो जो टोटल हीट सप्लाई है, नेट हीट सप्लाइड, वो कैसे लिखेंगे, यहां इस वाले स्टेप में 5 प्लस इस वाले में 80 प्लस इसमें 100 प्लस 540 प्लस 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 90 या 190 प्लस 540 0 3 6 7 730 कैलोरी। ऑप्शन देखिए, हाँ ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।